तो मैंने कभी ये नहीं समझा मैं टीचर हूँ। दादी मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, सब कुछ है। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट तो है ना? नहीं। क्यों? मेरी बात समझा मैं कौन हूँ? अच्छा। बाबा का बच्चा हूँ ना। तो बच्चा ही तो स्टूडेंट वर्षा है ना, वरदान है ना। बच्चा ही स्टूडेंट। मेरा भाई वरदान है ना, वर्षा है ना। वर्षे के साथ पढ़ना भी है ना। तो नशा चढ़ा हुआ है ना। आप सारी दुनिया देख रही है ना। आज दिन तक सारी दुनिया देख रही है कि तो नशा चढ़ा हुआ है। आज दिन तक मुरली सवेरे में कभी मिस नहीं आप मेरा करते। भाई मेरी बात सुनो ना, मेरे दिल की बात। अभी आप अपनी बात सुनाओ। नहीं आप सुनाओ। अभी अपनी सुनाओ। सुनाओ। भाई मेरा आज का दिन महान है। हम अब कितने दिन मेहमान है। दादी कितने दिन मेहमान है। आप वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। आज ये तो एकदम डायमंड हॉल में बैठे हैं ना। दादी मेरी, दादी मेरी, दादी दादी ओम शांति। सभी की सूरतें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सभी की लगन एक के साथ है और एक के साथ लगन होने के कारण ईश्वरी खुमारी में सब ऐसे लवलीन बैठे हैं जो और कहाँ भी बुद्धि नहीं। एक बाबा दूसरा न कोई। और बाबा कहना अर्थात बाबा की विशेषताएं सामने आना। एक एक विशेषता बाबा की कितनी नेचुरल और आकर्षित करने वाली। क्योंकि बाप दादा दोनों की विशेषताएं दादी में समाई हुई है और वो ही विशेषताएं हमें योग द्वारा प्राप्त होती है। बाबा तो बाबा है ही, लेकिन अगर कोई कहे तो हमें आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे, किसको फॉलो करें? तो मैं कहूंगी कि और कोई को न देख, अपनी दादी तो चैतन्य में है, सामने है। उनके एक एक गुण को और चलन को अगर देखे तो कैसे धारण की है हम भी कर सकते। जब दादी धारण कर सकती है तो हम सहजी धारण कर सकते हैं। बस योग माना ही है समान बनना। जो बाबा में गुण है, विशेषताएं है,
उन एक एक गुण को या विशेषताओं को सामने रख फॉलो करना तो सबको आता ही है। तो ऐसे अगर हम अटेंशन रखें अपने ऊपर, क्योंकि याद तो रहती है मन में, कुछ न कुछ याद तो रहता ही है, उसके बजाय हमारा बाबा याद। बुद्धि याद के बिना नहीं रहती, तो बुद्धि में बाबा को बिठा दे बस, सहज, और कुछ बुद्धि में हो ही नहीं, बाबा और बाबा द्वारा मिला हुआ खजाना। एक एक खजाने का महत्व देखो कितना बड़ा है, और बाबा ने कितना सहज उन महत्वों को अपने में धारण किए, जो चलन से दिखाई देता है, सिर्फ सुनने से समझ में आवे वो बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल बाबा हमारे सामने है, और एक एक एक्टिविटी देखे बाबा की। तो योग लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन योगी लाइफ है ही। तो क्या निराकार बाबा तो है ही, लेकिन साकार को तो कॉपी करना सहज है। जब बाबा ने किया है, जो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं और समझते हैं बाबा जैसा बने तो बहुत अच्छा। तो बाबा कर सकता है तो क्यों हम नहीं कर सकते? सिर्फ अटेंशन देने की बात है। और भट्टी में आए हैं तो किस लिए आए हैं? जिस भी बातों में बाबा अटेंशन खिंचवाता है, उस बातों में जो कुछ भी मिसिंग हो या नीचे ऊपर हो, उसको ठीक करना है। और क्या करना है? कोई नई बात तो धारण नहीं करनी है। वो ही बातें जो सुनते हैं उसको प्रैक्टिकल में धारण करके स्वरूप में लाना है। तो सहज है, नाम ही है सहज योग, कठिन योग नहीं है। योग माने याद, और याद के बिना तो हम आदत ही है याद करने की। कुछ न कुछ तो याद रहता ही है, उसके बजाय बाबा को याद करो बस, और है क्या। तो सहज योगी हम है ही, और सदा सहज योगी रहेंगे। ओम शांति। भाई मैं तो क्या कहते हैं, वाट वेंदो वामन फात्यो, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। दादी जी और दादी गुलजार जी आप सब बहनों को रिफ्रेश करने के लिए खास बैठी, तो दादी जी ने मेरे को भी याद किया कि बहनों से मिल रहे हैं। दादी कहती है सिकीलदा भाई हो। ये बहनें सब सिकीलदी नहीं है, वो तो आपकी सबसे ज्यादा सिकीलदी है, क्योंकि छोटी उम्र में, इतनी छोटी उम्र में आकर के और बाबा की बन गई। और अभी 15 साल हो गए उनको। 15 साल का विशेष प्रोग्राम मनाने के लिए भट्टी कर रहे हैं। क्यों भट्टी कर रहे हैं? ताकि अच्छी तरह से परिपक्वता हो जाए। संस्कार बाप समान, जो दादी जी ने अभी अभी सुनाया, बाप समान संस्कार बन जाए।
और उसके फलस्वरूप ऐसा लगे कि आपके चेहरे पर सदा बाबा का मुकुट हमेशा रहता है, बाबा का चेहरा, बाबा के नैन सदा आपके नैनों के द्वारा सबको अनुभव होते रहें, ऐसा एक लक्ष्य उसको आप अवश्य ही मन में रख करके अभ्यास करेंगे तो बाप समान इस भट्ठी में बन जाएंगे। 15 साल छोटी बात नहीं होती है। 15 साल संस्कार परिवर्तन करने के लिए बहुत 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 अच्छी बात है, और 15 साल चाहिए भी, ये भी देखा गया है, क्योंकि आप सभी अनुभवी हैं। कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आती हैं, और अप्स एंड डाउन से घबराने की बजाय बाबा हमेशा कहते हैं कि उससे अनुभवी बनते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे दादी जी ने अभी कहा, बाप समान स्थिति बननी ही है, बाप समान स्थिति बननी ही है, ये पक्का निश्चय अपने मन में रख करके चलेंगे तो बाबा भी पूरी मदद करता है, हर स्टेप पर मदद करता है। और उसके लिए जो जानकी दादी जी ने पहले आपको थोड़ी रमणीकता से सुनाया कि मैं टीचर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट भी नहीं हूं, मैं बाबा की बच्ची हूं, लेकिन नहीं, मुझे पता है दादी जी नंबर 1 टीचर भी हैं, नंबर 1 स्टूडेंट भी हैं, नंबर 1 ऑर्गेनाइजर हैं। आप सोचिए, सारे विश्व के अंदर इतने भाई बहने दादी जी से अपना डायरेक्ट संपर्क रखते हैं ईमेल के द्वारा, और जिससे कि उनको गाइडेंस मिलती रहती है। और दादी जी कहती हैं अभी वाइब्रेशन देना है। तो देखो, दादी को तो सबसे बड़ी बात है कि आप सब बहनों ने जो तपस्या की है आकर के, तो तपस्या में विशेष बात जो है, जब बाप समान स्थिति में आते हैं तो अपना वाइब्रेशन, अपने प्रकंपन जो हैं वो बहुत बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, और न सिर्फ जहां हम रहते हैं, जहां हम बैठे हैं, बल्कि सारे विश्व के वातावरण को प्यूरिफाई करते हैं, पवित्र बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, और सब आत्माओं को उसका सकाश पहुंचता है। तो आप सब सभी बहनें इस समय सारे विश्व को सकाश भी दे रही हो, पवित्र भी बना रही हो, और साथ साथ में उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता भी दिखा रही हो। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जा